हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली आता तो है वो NBFC के कैटेगरी में, लेकिन जो उसके प्रमोटर है वो इम्पोर्टेंट है और वो इंटरेस्टिंग है, और पैसा किस तरीके से फ्लो होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको आप PFC के नाम से वो जानते हैं। सो बिकॉज ये एक NBFC है, राइट, तो इसका जो फंक्शनिंग है वो NBFC है, लेकिन इसका जो प्रमोटर है अराउंड 56% प्रमोटर का स्टेक है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। और इनका रेट देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक लिखा होगा, आप देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशंस बहुत चीप है। आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 22% का है। डिविडेंड यील्ड देखिए यहाँ पे 11% का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। सो इस कुछ सिनारियोज अगर आप मैच करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत चीप है। लेकिन यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें जो हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझने का, वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए इसका प्राइस, इसका शेयर प्राइस देखिए। ये कंसिस्टेंटली 2007 के बाद से, ये 2007 से देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे जिसका वैल्यूएशन इतना रीज़नेबल है और जिसका अब देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बहुत अच्छा है, सो इस तरीके का शेयर पैटर्न क्यों है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक ना भी लगाऊं तो हमको जो शेयर पैटर्न दिखता है उसी में रहना चाहिए, और जिस तरीके का ट्रेंड है उस तरीके से अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसी तरीके से रहना चाहिए ना। देखिए, इनका काम जो है, इनको फंडिंग प्रोवाइड कराना है। अब बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड कराती है, दूसरे कंपनीज को भी कराती होगी, लेकिन यहाँ फंडिंग प्रोवाइड, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा चैनलाइज नहीं करती है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कराती है जहाँ पे उनका स्टेक हो, ठीक है। एंड अगर इनका आप कैश फ्लो देखेंगे, देखिए फाइनेंस कंपनी में NBFC में डेट टू इक्विटी देखा नहीं जाता है जनरली, क्योंकि उनका डेट और इक्विटी दोनों पैसा होता है। लेकिन डेट टू इक्विटी अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है, वो 22,000 करोड़ है, लेकिन अगर उसका डेट टू इक्विटी 11 टाइम्स 12 टाइम्स होगा, मतलब ₹1 की इक्विटी के सामने 12-13 रुपये का डेट, तो वो बहुत एक्सेसिव हो जाता है। सो इनका डेट टू इक्विटी इंडीड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है इनका कैश फ्लोज कंटिन्यूसली नेगेटिव है। कैश मतलब इनका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में एक्चुअल जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, दोनों के बीच में जो इक्वेशन है जो लास्ट में बचता है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। सो वो एक रीज़न है। यहाँ पे समझ लीजिए कि फंडामेंटली जो है वो जो पैसा जो निकल जा रहा है, इन्वेस्टर देखता है कि कंपनी अपने दम पे पैसा कितना कमा रही है और उसी पे अपना बिजनेस कितना चला रही है, तो उस सेंस से ये इनएफिशिएंट है। नाउ बात यहाँ पे ये है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और ये फंडिंग प्रोवाइड कराती है, तो कंपनी तो बंद नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको जो समझना है कि आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल सकता है। आप इसको किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग प्रॉफिट ना समझे, ये आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आप इसके अगर मूव्स देखेंगे तो बहुत फास्ट और बहुत स्विफ्ट रहते हैं, ठीक है, बहुत स्विफ्ट और फास्ट रहता है। तो आप उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे बता ही रहा हूँ, ये 74 का आपका इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, 74 और उसके बाद ये 70, तो 70 से 74 का आपका इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट बनता है, ठीक। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गया तो इसका लोअर जो ट्रेंड है ये फिर आपको 50-51 तक ले जाएगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब अगर आप पिछले 12-14 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये हमको दिखा कि कम से कम ये ऊपर जाता है यहाँ तक 140 तक, ठीक है, 140 तक जाता है मिनिमम। ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और अगर ये क्रॉस कर गया सो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हमारा 170, ठीक है, और 170 भी क्रॉस कर गया तो सबसे कम जो प्रोबेबिलिटी आता है वो इसका आता है, मतलब 193 का,
193 का। सो ये आपका रेंज है और हमको दिख रहा है कि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है, तो अब ये ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है आपको विद इन 1 ईयर, यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर आपका शेयर प्राइस जो 70-80%, जो कि एक गुड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, प्लस 11% का आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हमको इसमें ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही रहना है, आप इस पर ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर आप फंडामेंटल को थोरो एनालिसिस जानते हैं तो ही आप जाइए आगे, अदरवाइज़ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको नहीं समझ में आता है। सो हमें जो चीज़ करना है वो है चार्ट को सिंपली फॉलो करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, राइट। दूसरी बात, कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा जब ये 193 के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस, उसके बाद ही कोई नया ट्रेंड शुरू होगा। वो तब भी शुरू होगा जब हमको बिजनेस में कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 2008 के बाद का है, बहुत सारी कंपनीज 10 गुना 20 गुना हो गई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे भी तब भी नहीं आया था जब 2013 से यहाँ पे 2014, यहाँ पे देखिए कितनी सारी एनबीएफसीज डबल हो गई, 10 गुना 50 गुना हो गई, लेकिन तब भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो आप उस एंगल से भी देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे पीरियड्स आए थे जहाँ पे ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता था, क्योंकि मैक्सिमम एनबीएफसीज ने दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, बात यह है कि इसने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसने ट्रेडिंग गेन्स दिए हैं। सो हमें जो एक्सपेक्टेशन रखना है उसी हिसाब से रखना है। सो आप इसको अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड जब भी मैं ये यूज़ करता हूँ तो आपको समझना चाहिए कि आप पैसा और रिस्क को बहुत डिसिप्लिन तरीके से लेके चलें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।